Everyone. We have already finished the asexual reproduction. Now I'm starting the sexual reproduction. Sexual reproduction plants में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. So firstly हम डिस्कस करेंगे sexual reproduction in plants. Not a normal plant. हम डिस्कस करेंगे sexual reproduction in flowering plant. Flowering plants को एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है. So जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है एग्रीगेटेड फॉर्म में, एंड इनके इस एग्रीगेटेड फॉर्म को हम फ्लावर कहते हैं. सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. किसी भी फ्लावर में 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैलिक्स, सेकेंड इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड द फोर्थ वन इज गाइनीशियम. जिस भी फ्लावर में ये चारों पार्ट प्रेजेंट हो वो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है, और अगर इसमें से एक भी पार्ट मिसिंग है दैट विल बी टर्म्ड एज द इनकम्प्लीट फ्लावर. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेयर एज गाइनीशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जिस भी फ्लावर में एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम एक साथ प्रेजेंट हो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. बाइसेक्सुअल मीन्स 2 sex organs together like hibiscus, that is गुड़हल, and पाइसम सटाइवम पी. बट अगर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, या तो सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या तो सिर्फ गाइनीशियम, सो ऐसे फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, लाइक कुकुरबिटा मैक्सिमा, डेट पाम. इनमें एक फ्लावर पे सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है. सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं स्टैमिनेट, ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं स्टैमिनेट, एंड इफ ओनली गाइनीशियम इज प्रेजेंट दीज आर कॉल्ड पिस्टिलेट. 4 पार्ट्स मैंने बताए थे वर्ल्ड में. द फर्स्ट वन वाज द कैलिक्स. कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट. ये सबसे बाहर का पार्ट होता है फ्लावर का, एंड ये हमेशा ग्रीन इन कलर होता है. इसकी जो यूनिट है सेपल, कैलिक्स मेनी इन नंबर होते हैं, इसकी जो यूनिट है वो कहलाती है सेपल. सो सारे सेपल मिलके कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को. बड कंडीशन में यू माइट हैव नोटिस ए ग्रीन कलर की लेयर बड को प्रोटेक्ट करके रखती है. दैट मीन्स कैलिक्स इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. सेकेंड इज कोरोला. कोरोला, द यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल. जो आपको ब्रॉड लार्ज पार्ट दिखता है फ्लावर में वो पेटल है, एंड सारे पेटल्स एक साथ कोरोला कहे जाते हैं. मोस्टली ये कलरफुल पार्ट होता है, लार्ज होता है. आप किसी भी फ्लावर की तरफ तब अट्रैक्ट होते हैं जब वो कलरफुल दिखता है. अगर वो छोटी सी पेटल्स हो, उसमें स्मॉल फ्लावर हो एंड कलरफुल ना हो, आप कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे. लाइक ग्रासेस में माइन्यूट, लाइक बहुत स्मॉल कोरोला होती हैं, पेटल्स होती हैं, आप अट्रैक्टेड नहीं होते. बट वहीं अगर आपको रोज़ दिखे कलरफुल ब्रॉड पेटल, यू विल ईजिली गेट अट्रैक्टेड. सो कोरोला का फंक्शन होता है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन. द थर्ड वन इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड एंड्रोशियम का फॉर्मेशन होता है बाय द स्टैमेंस. स्टैमेंस मेनी इन नंबर हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं या मोर हो सकते हैं. ईच स्टैमेन में 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंथर एंड फिलामेंट. सो इनमें एक लोब्ड पार्ट होता है, स्वलन होता है, दैट इज कॉल्ड एंथर, और एंथर एक स्टॉक से अटैच होता है, ये स्टॉक कहलाती है फिलामेंट. एंथर में 2 चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स को पॉलन सैक कहा जाता है. पॉलन सैक वो पार्ट है जहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वेयरएज ये जो स्टॉक होती है सिर्फ ये एंथर को होल्ड करने का काम करती है, इसका और कोई फंक्शन नहीं होता है. सो पॉलन सैक में न्यूमरस पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली हैं मेल गैमीट. Next one is gynoecium. Gynoecium means the female reproductive part. Female reproductive part gynoecium कहलाता है. इसकी यूनिट होती है कार्पल या पिस्टल, एंड नंबर ऑफ कार्पल वेरी करता है. यूनिकार्पल हो सकते हैं, मल्टी कार्पल हो सकते हैं. सो जो भी पिस्टल है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. स्टिग्मा ये एक डिस्क शेप पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, एंड देन एक नैरो ट्यूब आती है, ये नैरो ट्यूब कहलाती है स्टाइल, एंड देन एट द लास्ट दे हैव द बेसल स्वेलन पोर्शन, एंड दिस बेसल स्वेलन पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी. ओवरी के इनसाइड द ओवरी ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जो कि एग होती है जिसके अंदर, एंड दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट.
So gynoecium is made of pistil and all the pistils are made of style, stigma and ovary. This is the central part of the flower. So फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, एज वेल एज इट हैज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट. हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ गैमीट इन्वॉल्व होता है. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा. सो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो चुका है एंथर पे एंड एग का फॉर्मेशन हो चुका है ओवरी में. अब पॉलन ग्रेन्स रीच करेंगे ओवरी में एंड वो प्रोसेस जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन. सो दैट मीन्स अभी हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे. सो पॉलिनेशन सिंपली है द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ मीन्स ऑटो, सेल्फ का मतलब ऑटो होता है. सो जब भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएं तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन. इनमें ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. सेकेंड मैथड इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन, इन दिस पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़. सपोज मेल प्लांट किसी और लोकेलिटी में प्रेजेंट है, फीमेल प्लांट किसी और लोकेलिटी में प्रेजेंट है. सो पॉलन ग्रेन्स को उस लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जाना पड़ेगा. उसके लिए उनको कुछ मीडियम्स चाहिए, कुछ एजेंसीज चाहिए. ऑटोमेटिकली वो नहीं जा सकते बिकॉज उनके खुद हाथ पैर नहीं हैं, नीदर दे हैव विंग्स. सो फॉर दैट दे नीड सम एजेंसीज. दीज एजेंसीज आर एयर, वाटर और एनिमल्स. द पॉलिनेशन विच अकर्स थ्रू द एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली. The pollination which occurs through water is called hydrophily, and if it occurs via animals, that's called zoophily. कुछ plants जो क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, कुछ flowers like date palm, papaya, Vallisneria, lotus, etc. Next is the fertilization, because जब pollen grains egg तक पहुंच जाएंगे then fertilization की process होगी. Fertilization I will discuss in the next video. Thank you.